एवरीबॉडी, मैं हूं प्रतीक्षा चतुर्वेदी और आज की वीडियो हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनको भी जेई में एडमिशन नहीं मिला, जेई के स्कोर के थ्रू एकेटीयू में कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिला, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी भी आपके पास गलगोटियाज, बेनेट, जीएल बजाज जैसे ऑप्शंस हैं। अब आप पूछोगे वो कैसे, तो आपके लिए डायरेक्ट एडमिशन के अभी भी रास्ते खुले हुए हैं। अब डायरेक्ट एडमिशन कैसे होता है, क्या प्रोसेस है, कौन कौन से कॉलेजेस अवेलेबल हैं जो आपके बजट में भी हो, एक्सपोजर भी लोकेशन पे अच्छा मिल रहा हो, इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज भी और बाद में प्लेसमेंट भी अच्छा मिल रहा हो। तो इन सारी चीजों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलो, प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, फिल कर लो और हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी कॉलेजेस की अगर हम बात करें तो आज हम पर्टिकुलरली यूपी के कॉलेजेस की बात करेंगे। तो 15-16 कॉलेजेस हैं, काफी अच्छे भी हैं, जिनमें लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे है जीएल बजाज। यार देखो, जीएल बजाज यूपीटीयू की मैं पर्टिकुलरली बात करूं, प्राइवेट कॉलेजेस में सबसे ज्यादा प्रेफर किए जाने वाला कॉलेज है। अगर आपको यहाँ पे सीएसआईटी जैसी ब्रांच मिल रही है, आपको नहीं छोड़नी चाहिए। कहीं ना कहीं 6 लाख तक का आप एवरेज पैकेज यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपका हाईएस्ट पैकेज देखो 58 एलपीए तक भी जा चुका है। 4.22 लाख की ट्यूशन फीस जो है वो आपको देखने को मिलेगी। तो जेल बजाज में यार ओवरऑल कहीं ना कहीं आपका 6-7 लाख का ही ओवरऑल आपका बजट आता है। बट अगेन ध्यान ये देना है, मोस्ट ऑफ द सीट्स जो हैं वो फिल हो जाती हैं एकेटीयू के थ्रू। मैनेजमेंट कोटा अभी ऐसा डाइसी सा सिचुएशन है, तो आपको यहाँ एडमिशन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, एक तो बहुत सारी चीजें वो भी होती है, सीट्स फिल हो जाती है। जैसे जेपी नोएडा जैसे कॉलेजेस हैं, स्टूडेंट्स काफी ज्यादा प्रेफर करते हैं, डायरेक्ट एडमिशन भी होते हैं, लेकिन सीट्स ही नहीं बचती क्योंकि बहुत अच्छी फैसिलिटीज देते हैं ये कॉलेजेस। तो इसलिए देर बिल्कुल भी नहीं करनी है। एडमिशन अगर कहीं नहीं मिला है और डायरेक्ट एडमिशन लेने की सोच रहे हो, तो ऑप्शन जो हैं उनमें से बेस्ट ऑप्शन अपने लिए पता करो। पता करने के लिए हम आपके लिए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म है, फिल करके कांटेक्ट कर लेना। नेक्स्ट क्या है, बेनेट यूनिवर्सिटी। यार बेनेट यूनिवर्सिटी की कॉलेज लाइफ काफी ज्यादा अच्छी है, कॉर्पोरेट कल्चर ये लोग काफी ज्यादा प्रमोट करते हैं। जेई मेंस के थ्रू भी एडमिशन होता है, बट अगेन 12th के बेसिस पे भी यहाँ पर एडमिशन हो जाता है। फीस थोड़ी सी एक्सपेंसिव साइड पे है, कहीं ना कहीं 17-18 लाख से 22-23 लाख तक का फीस जो है वो जाता है, डिपेंडिंग कौन सी स्पेशलाइजेशन आप सेलेक्ट कर रहे हैं। हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे 1.37 सीआर भी जा चुका है। नेक्स्ट गलगोटियाज है। अब अगर गलगोटियाज आप जाना चाहते हैं तो यहाँ पे जेई के थ्रू एडमिशन होता है, सीयूईटी के थ्रू एडमिशन होता है, एसएटी के थ्रू एडमिशन होता है, बट अगेन 12th के बेसिस पे भी एडमिशन होता है। उसके साथ साथ फीस जो है वो कहीं ना कहीं 7.36 लाख तक की आती है। सिर्फ ट्यूशन फीस जो है वो यहाँ पे लिखी हुई है। 60 एलपीए का हाईएस्ट पैकेज है। अगेन एनआईटी ग्रेटर नोएडा है। अगर जेल बजाज नहीं मिल रहा है तो स्टूडेंट्स एनआईटी प्रेफर करते हैं। तो अगर आपको एनआईटी जाना है, ग्रेटर नोएडा है, उसके बाद जेल बजाज जैसा ऑप्शन है आपके पास, तो आई वुड से ये कॉलेजेस ले लेना अदर देन एमिटी वगैरह, क्योंकि एमिटी सीएस अगर मिल रही है और आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है तो जाने का थोड़ा बहुत सेंस बनता है, बट उससे भी बेटर कॉलेजेस हैं। अब अगर दिल्ली एनसीआर में आपको नहीं समझ आ रहा है, आपके पास ऑप्शन है देहरादून जैसी लोकेशन का, आपके पास पुणे का लोकेशन है, मुंबई का लोकेशन है, तो महाराष्ट्र में भी अच्छे कॉलेजेस हैं, बैंगलोर में भी अच्छे कॉलेजेस हैं। तो कॉलेजेस अभी भी हैं। आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन जो है वो अभी भी है। हाईएस्ट पैकेज अगर मैं एनआईटी की बात करूं 39 एलपीए का है। फीस कहीं ना कहीं 6.46 लाख की ट्यूशन फीस जो है वो ओवरऑल आती है। फिर है एमिटी। एमिटी का मैंने आपको बता दिया यार, देखो पर सेमेस्टर की कहीं ना कहीं 2 लाख के करीब फीस है। 75 एलपीए लोग क्लेम करते हैं कि इनका हाईएस्ट पैकेज है। डायरेक्ट यूनिवर्सिटी लेवल पे आपको इजीली एडमिशन जो है एमिटी में मिल जाता है, बट अगेन क्राउड बहुत ही मिक्स्ड होता है। तो आप अगर एमिटी जा भी रहे हैं तो अपने लिए काफी अच्छे फ्रेंड्स बनाना, फर्स्ट ईयर से ही मेहनत करोगे तो इन द एंड अच्छे प्लेसमेंट मिल जाएगा। बट अगेन ये सोच के मत जाना कि आपको वहां पे आपके ऊपर ध्यान दिया जाएगा और सीएस जैसी ब्रांच नहीं मिल रही है, तो आई वुड नॉट रेकमेंड एमिटी। नेक्स्ट जीएनआईओटी ग्रेटर नोएडा। यहाँ का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है यार, देखो जीएनआईओटी आपको मेजरली मिलता है किसके थ्रू, एकेटीयू के थ्रू। अब वहां पर अगर आपको नहीं मिला है तो डायरेक्ट एडमिशन जो है इंस्टीट्यूट लेवल पे होते हैं, उसमें मिल जाएगा आपको। 4 ईयर की जो फीस है वो कहीं ना कहीं ट्यूशन फीस जो है वो 7.05 लाख आती है। यहाँ पे आपको 70 एलपीए का इंटरनेशनल पैकेज देखने को मिलेगा इनकी वेबसाइट पे, और 27.6 एलपीए का आपको हाईएस्ट डोमेस्टिक पैकेज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट शारदा यूनिवर्सिटी है। शारदा यूनिवर्सिटी में भी इजीली एडमिशन हो जाता है यार। फीस जो है वो 12.34 लाख है। यहाँ पे 4 साल की ट्यूशन फीस, 62 एलपीए हाईएस्ट पैकेज ये लोग क्लेम करते हैं। नेक्स्ट आईआईएलएम है। अब आईआईएलएम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे डायरेक्ट यूनिवर्सिटी लेवल एडमिशन आपको इजीली मिल जाते हैं।
फीस कहीं ना कहीं 9 लाख तक की आती है। हाईएस्ट पैकेज 26 LPA तक का है। एक्यूरेट इंस्टीट्यूट है। अब एक्यूरेट इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी कॉलेज लेवल एडमिशन होते हैं। उसके साथ साथ 5.69 की डिसेंट सा जो है इनका फीस स्ट्रक्चर है और हाईएस्ट पैकेज 45 LPA तक जा चुका है। ये तो दिल्ली NCR के कॉलेजेस हो गए। अब यूपी छोटा तो है नहीं, आप लखनऊ से आते हैं, लखनऊ में आपके पास ऑप्शन है, राम स्वरूप जैसे ऑप्शंस हैं, BBD यूनिवर्सिटी जैसे ऑप्शंस हैं। यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशंस बहुत हो जाते हैं अच्छे से। अब क्लब्स हैं, कमिटीज है, एक्सपोजर तो आपको अच्छा मिल रहा है, बट अगेन वही बात है कि काफी मिक्स क्राउड आता है। BBD की बात करें, राम स्वरूप की बात करें तो वहां पे भी आपको फर्स्ट ईयर से ही अगर आपने मेहनत करी, आपने अपने फील्ड में जो भी आपके टूल्स वगैरह है वो सब सीखा, अपने आप को एनहांस किया, तो इन दी एंड आपको पैकेज अच्छा मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ का हाईएस्ट पैकेज 48 LPA तक जो है जा चुका है। उसके बाद तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद का कॉलेज है। जेईई मेंस के स्कोर पे मिल जाता है आपको। CUET के थ्रू आप बीटेक ले रहे हैं, आपको ये कॉलेज मिल जाएगा डायरेक्ट। आपको इनका भी क्वालिफाइंग एग्जाम होता है, उसके थ्रू भी एडमिशन मिल जाता है। 5.9 लाख की फीस है टोटल एकेडमिक फीस। हाईएस्ट पैकेज 63 LPA तक इनका जा चुका है। उसके बाद श्री राम स्वरूप, मैंने आपको ऑलरेडी बताया अभी कि लखनऊ का कॉलेज है। 6 लाख के करीब इनका जो है 4 साल का पूरा फीस स्ट्रक्चर बनता है। और CSC में कहीं ना कहीं आपका 30 LPA जो है वो हाईएस्ट पैकेज जा चुका है, और बाकी ये लोग प्रमोट तो करते हैं 53 LPA का हाईएस्ट पैकेज। उसके बाद नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है। देखो, नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से भी बेटर काफी सारे कॉलेजेस हैं नोएडा, दिल्ली NCR जैसे लोकेशन में, गाजियाबाद जैसी लोकेशन में, तो यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन आपको मिल जाएगा। फीस कहीं ना कहीं 5.82 लाख से 12 लाख तक जाती है 4 इयर्स की, डिपेंडिंग कि आपने कौन सा स्पेशलाइजेशन लिया है। 13.96 का हाईएस्ट पैकेज जो है जाता है। अब आप देखोगे तो ROI कुछ बहुत अच्छा कन्वर्ट नहीं होता है, इसीलिए मैंने बोला कि अगर आप दिल्ली NCR जैसी लोकेशन में कॉलेजेस देख रहे हैं तो आपके पास और भी अच्छे ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट है इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी, बरेली की यूनिवर्सिटी है यार। यहाँ पे 6 लाख तक की आपकी टोटल फीस जाती है, स्पेशली CSC AI जैसे स्पेशलाइजेशन में। हाईएस्ट पैकेज कहीं ना कहीं 41.17 LPA का है। मंगलमय इंस्टीट्यूट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे फीस जो है वो 5.16 लाख की है। उसके बाद 37 LPA का आपको हाईएस्ट पैकेज देखने को मिलेगा। प्रेफरेंस ये लोग भी जेईई मेंस के स्कोर को देते हैं, बट अगेन अगर सीट्स रह जाती हैं तो वो डायरेक्ट मेरिट बेसिस पे एडमिशन ये लोग भी जो है ले लेते हैं। नेक्स्ट JP नोएडा। JP नोएडा को मैंने आपको बता दिया, JP नोएडा है। JP बुलंदशहर भी है, यूपी में ही है। वहां पे भी आपको काफी अच्छा एक्सपोजर देखने को मिलेगा, JP का ब्रांड नेम देखने को मिलेगा। तो आपको ओवरऑल यहाँ पे एक्सपोजर के साथ साथ पैकेज भी जो है अच्छा देखने को मिलता है। हाईएस्ट पैकेज 94.25 LPA तक का है और 16 कहीं ना कहीं 16.5-17 लाख का 4 साल का इनका जो है टोटल ट्यूशन फीस जो है वो आता है। तो देखो, जेईई मेंस के बेसिस पे एडमिशन होता है और 12th की मेरिट के बेसिस पे भी एडमिशन होता है, लेकिन बहुत ही जल्दी सीट्स फिल हो जाती हैं क्योंकि पैकेजेस अच्छे मिल रहे हैं, एक्सपोजर अच्छा मिल रहा है, फैसिलिटीज अच्छी मिल रही हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, अब देर नहीं करनी है, अपने लिए अपनी प्रोफाइल के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से, लोकेशन प्रेफरेंस के हिसाब से कौन सा कॉलेज सही है ये भी पता करना है, सो दैट भले ही डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हो तो ये डिसअपॉइंटमेंट आपके अंदर नहीं होनी चाहिए कि अब मुझे अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। अभी भी आपके पास ऑप्शन है, बस सही तरीके से कॉलेज सेलेक्ट कर लो, शॉर्टलिस्ट कर लो और फिर एडमिशन प्रोसेस चालू कर दो। तो इन सारी चीजों के लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलो, प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है उसको फिल करके हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.